पिछली वीडियो में हमने अपने मॉडल को शॉर्ट रन की नजर से देखा और फिर लॉन्ग रन सप्लाई का कर्व भी अपने मॉडल में शामिल कर लिया। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं कि हो क्या रहा है। एक चीज जो हमें सबसे पहले दिखती है वो ये है कि हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट यानी y सब f उससे कम है। यानी हमारे पास एक गैप या खला है और ये मनफी या नेगेटिव खला है। मनफी इसलिए कि हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से कम है। अब अगर हम इस बात को कारोबारी चक्कर या बिजनेस साइकिल के तनाजुर में देखें तो ये बात कैसी लगेगी। उसके लिए हम यहाँ बिजनेस साइकिल बना लेते हैं। वर्टिकल एक्सिस पर हम असल पैदावार यानी रियल आउटपुट ले लेंगे जो कि हमारी रियल जीडीपी होगी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम वक्त का एक हिस्सा ले लेंगे। तो अब इस ग्राफ पर वक्त के हर पॉइंट पर हमारे पास एक y सब f होगा यानी इकोनॉमी का एक मुकम्मल मुलाजमत पर आउटपुट का नंबर होगा। इस आउटपुट को हम सस्टेनेबल या पायदार पैदावार भी कहते हैं। और जब हम कहते हैं पायदार, हम कह रहे होते हैं कि लोग अपनी नींद पूरी कर रहे हैं और जरूरी आराम भी कर रहे हैं। मुल्क के वसाइल गैर जिम्मेदाराना तरीके से जाया नहीं किए जा रहे। यानी ये कि अगर एक फितरी तरीके से इकोनॉमी अपनी पूरी सलाहियत का इस्तेमाल करे तो हमें ये पायदार पैदावार मिलेगी। तो हम कहते हैं कि इस टाइम पर हमारा y सब f यहाँ कहीं है और फिर कुछ सालों बाद आबादी के इजाफे से और टेक्नोलॉजी की बेहतरी से और कुछ और चीजों में बेहतरी की वजह से मुल्क की पायदार पैदावार यानी y सब f यहाँ आ जाती है। और फिर कुछ सालों के बाद यही सब चीजें मजीद बेहतर हो जाती हैं और हमारी पायदार पैदावार यहाँ कहीं आ जाती है। और ऐसे हम एक ऐसी इकोनॉमी तस्वुर कर सकते हैं कि इसी तरह हर चंद सालों में बेहतरी आती रहती है और हमें एक लाइन जो कि बिल्कुल साफ सुथरी सी है मिल जाएगी जो बताएगी कि इकोनॉमी बहुत इस्तेहकाम के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन हम ये जानते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं होता, बल्कि असल में तो हमारे पास कारोबारी चक्कर या बिजनेस साइकिल्स होते हैं और ये बिजनेस साइकिल्स हमें कुछ ऐसी दिखती हैं जिनमें हमारे पास चोटियां होती हैं और फिर खाइयां भी आती हैं। बस यूं समझ लें कि कभी खुशी, कभी गम, तेजी, मंदी, तरक्की, पसमानदगी। अब इन साइकिल्स में कुछ हिस्से होंगे जहां इकोनॉमी बढ़ रही होगी, जैसे यहाँ, यहाँ और यहाँ। इन दौरानियों को हम तौसी या एक्सपेंशन कहते हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। लेकिन फिर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां इकोनॉमी में मंदी होगी, सुस्ती होगी, जैसे कि यहाँ और यहाँ। इन दौरानियों को हम मंदी या रिसेशन कहते हैं। और ये देखने के बाद एक बार फिर हम आ जाते हैं अपनी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की दुनिया में। तो अब ये Y1 हमें बिजनेस साइकिल की दुनिया में कहाँ दिखेगा? इस सवाल के जवाब के बारे में तो वीडियो को पॉज करके भी सोचा जा सकता है। हाँ जी, सोच लिया? मजा आया? चलें अब मिलकर सफर पर निकल पड़ते हैं। अब ये Y1 एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट या पायदार पैदावार से कम है। तो ऐसे में Y1 बिजनेस साइकिल की दुनिया में इस साफ सुथरी लाइन के नीचे कहीं होगा जो हमने यहां बनाई है। तो Y1 यहां हो सकता है या यहां कहीं भी हो सकता है। तो अगर हम कहें कि Y1 यहां है तो ये होगा Y1 और वक्त के इस पॉइंट के लिए ये होगा Y सब F। अब जैसे जैसे हम वक्त में आगे बढ़ते जाएंगे ये Y सब F जिसे हम इकोनॉमी की तरक्की के तौर पर देखते हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी टेक्नोलॉजी वगैरह में भी बेहतरी आती जाएगी, तो इनके साथ साथ ये सीधे हाथ की तरफ यानी टूवर्ड्स द राइट जाता जाएगा। लेकिन अब
सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में बाकी के पॉइंट्स का क्या होगा? क्या यहाँ और कोई मंजरनामे हो सकते हैं? और इस सवाल का जवाब बिल्कुल दो टोक होगा कि जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अब हम एक ऐसा मुल्क सोचते हैं जिसमें एक्विलिब्रियम आउटपुट पायदार आउटपुट के सीधे हाथ पर है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के राइट जानिब है। और उसे दिखाने के लिए एक अलग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बना लेते हैं। वैसे एक्विलिब्रियम आउटपुट को राइट पर लाने के लिए हम एक नया एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी बना सकते हैं, लेकिन वो हम आगे जाकर देखेंगे। अब हम इस नए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व को SRAS2 कहेंगे और इसके जरिए हमें एक नया एक्विलिब्रियम आउटपुट मिल जाएगा जिसे हम Y2 कहेंगे। और Y2 कीमत की किस सतह पर होगा? यहाँ इसे हम PL2 कहेंगे। और अब देखने वाली बात यह है कि यहां भी हमारे पास एक खला या गैप है, लेकिन ये मस्बत खला या पॉजिटिव गैप है, क्योंकि यहां हमारी असल पैदावार हमारी पायदार या फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ज्यादा है। तो अब ये झलकेगा इस पॉइंट पर। मगर एक सवाल तो अब भी जहन में आता है कि अगर ये हमारी पायदार और आम हालात में बेहतरीन पैदावार है, तो हमारी मौजूदा असल पैदावार इससे ज्यादा कैसे हो गई? तो इस बात का जवाब ये है कि अब ये एक ऐसी इकोनॉमी हो गई है जो कि गैर पायदार तरीके से प्रोडक्शन कर रही है। ऐसे में बेरोजगारी कम होगी और हो सकता है कि मुल्क के कीमती वसाइल बहुत तेजी से कम होते जा रहे हों, लोग हद से ज्यादा मेहनत कर रहे हों और मजमूई तौर पर लोगों में थकावट फैल रही हो, लोगों की नींद पूरी ना हो रही हो। हालांकि बहुत से लोग इनमें से इश्क में मुब्तला नहीं होंगे, क्योंकि आशिकों की नींद का पूरा ना होना तो बहरहाल कुछ हद तक समझ में आता है। खुलासा ये कि इस पॉइंट पर पैदावार गैर पायदार है। अब चुटकी बजाकर लगे हाथों एक और मंजरनामा सोच लेते हैं, जहां हमारा शॉर्ट रन एक्विलिब्रियम आउटपुट हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के बिल्कुल बराबर हो जाए। ऐसे में हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसा कुछ होगा और इससे हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई 3 यानी SRAS3 कहेंगे। और अब हमारा एक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसे हम Y3 कहेंगे, हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के बराबर हो गया है। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये हमारी तवील मुद्दती मसावाती पैदावार यानी लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम आउटपुट है। और ये लॉन्ग रन एक्विलिब्रियम हमें यहां बिजनेस साइकिल्स में कहां-कहां मिलेगा? इसका जवाब है यहां। और ये पॉइंट और ये पॉइंट। आगे चलकर हम मजीद बात करेंगे कि अगर एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ऊपर नीचे हों, आगे पीछे हों, तो उनकी ऊंच नीच का बिजनेस साइकिल्स के साथ क्या लेना देना बनता है। तो बस आप सब यूं ही मेरे साथ रहिएगा।